आपने पाकिस्तान और कट्टर मौलानाओं को गज़वा-ए-हिंद की बातें करते सुना होगा, लेकिन इस बार एक खतरनाक सच सामने आया है जो भारत के करोड़ों लोगों को चैन से सोने नहीं देगा। 2047 तक भारत को एक मुस्लिम देश बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 2047 में भारत को आजादी मिले 100 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसी साल भारत को इस्लामिक देश बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। डराने वाली बात यह है कि ये षड्यंत्र भारत के अंदर बैठे कट्टरपंथी कर रहे हैं। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 3 सदस्यों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इन तीनों के नाम आरे खान, उमर पटेल और कय्याम अब्दुल शेख हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत ना देने का जो कारण बताया है वो आपको हिलाकर रख देगा। कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी रिकॉर्ड से संकेत मिलते हैं कि आरोपियों ने 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रची थी। हैरानी की बात देखिए कि प्रथम दृष्टया ही कोर्ट को यह लग गया कि ये तीनों लोग कितनी गहरी साजिश रच रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ना जाने क्या क्या मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएफआई के सिर्फ 3 लोगों ने कोर्ट को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि ये भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि पीएफआई के हजारों लोग तो अभी भी भारत में सीक्रेटली काम कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का यह संगठन भारत में लाखों लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। खतरा कितना बड़ा है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अभी तो सिर्फ 3 ने राज खोले हैं, हजारों तो अभी भी मिशन में लगे हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई केरल से संचालित होने वाला एक कट्टर इस्लामिक संगठन है, लेकिन मक्कारी देखिए कि यह संगठन खुद को मुस्लिमों और वंचितों की आवाज बताता है। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में उसका संगठन सक्रिय है, यानी गज़वा-ए-हिंद की तैयारी भारत के 23 राज्यों से चल रही है। देश में कई जगहों पर हिंसा, दंगों और हत्याओं में पीएफआई का नाम सामने आता रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में जब भी कोई बड़ा कांड होता है तो शुरू से ही पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सीएए कानून के दौरान शाहीन बाग हिंसा हो या कर्नाटक में हिजाब विवाद, जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर यूपी के कानपुर की हिंसा हो या फिर कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या, सब में पीएफआई संगठन का नाम सामने आया है। पीएफआई के कनेक्शंस तो पाकिस्तान से भी हैं।